हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। माय नेम इज़ रश्मि वोहरा। फ्रेंड्स, आपको मैंने डीड्स के बारे में बताया था। ये ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का टॉपिक है और डीड्स जो हैं वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको गिफ्ट डीड और लीज डीड के बारे में बताया था, उनके एसेंशियल्स बताए थे, ठीक है, और उनका सैंपल भी बताया था। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉर्टगेज डीड के बारे में। मॉर्टगेज डीड क्या होती है, इसका मीनिंग बताऊँगी और उसके बाद मैं आपको एसेंशियल्स बताऊँगी। देखिए, मॉर्टगेज डीड के एलिमेंट्स वगैरह बताऊंगी, काइंड्स बताऊंगी और इसका एक सैंपल भी दिखाऊंगी आपको मॉर्टगेज डीड का। तो ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट ही वीडियो है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी और जल्दी जल्दी से समझाऊंगी। इंग्लिश में मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं बनाए हुए, आपको समझ आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मीनिंग बताती हूँ मॉर्टगेज का मीनिंग क्या होता है। द एक्सप्रेशन मॉर्टगेज लिटरली मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट बाय प्लीडिंग डिलीवरिंग a property as security against an advance as loan or an existing or future debt for performance of an act or engagement which gives rise to liability। इसका मतलब होता है मॉर्टगेज एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका मीनिंग होता है कि आप किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो बाय प्लीडिंग के वे में, मतलब डिलीवरी करने से, ठीक है। अब प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे आप गिरवी रख रहे हो। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रख रहे हो आप अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, सिक्योरिटी की तरह, सिक्योरिटी के लिए गिरवी रखना। जैसे लोन लेने के लिए बैंक में अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखने पड़ते हैं ना, तो वैसे ही मॉर्टगेज में बैंक को ना दे के आप किसी और को भी अपनी प्रॉपर्टी दे के गिरवी रख के सिक्योरिटी के तौर पे आप उससे पैसा ले सकते हो। अगेंस्ट एडवांस एज लोन, किसी से आप लोन ले रहे हो तो एडवांस के तौर पे आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो। और एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेब्ट, भाई आपका कोई और फ्यूचर में डेब्ट होने वाला है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ने वाला है, उसके लिए आप कर रहे हो, फ्यूचर के लिए पैसा ले रहे हो, या कोई और परफॉर्मेंस ऑफ किसी काम के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, ठीक है। या कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी बनी हुई है, उत्तरदायित्व बना हुआ है आपका, किसी का पैसा देना है आपने, उसके लिए आप प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट, इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन टू अनदर, आप किसी और पर्सन को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे फ्लैट हो गया, घर हो गया, दुकान हो गई, कोई गोडाउन है, शेड है, प्रॉपर्टी कोई भी है, आपकी बिल्डिंग है, तो आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को लिमिटेड इंटरेस्ट पे ही दे रहे हो आप, ठीक है ना। लोन के अगेंस्ट लोन लिया है आपने, उसके अगेंस्ट में दे रहे हो। सेक्शन 58A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइन करता है, मॉर्टगेज की डेफिनेशन बताता है, मॉर्टगेजर की भी बताता है, मॉर्टगेजी और मॉर्टगेज मनी एंड मॉर्टगेज डीड, इन सब की डेफिनेशन सेक्शन 58A के अंदर TPA में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कहते हैं इस डेफिनेशन के अंदर बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58A ऑफ TPA एक्ट 1882, a mortgage is a transfer, a mortgage is a transfer of interest in specific immovable property। mortgage जो है एक ट्रांसफर होती है, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है mortgage के अंदर इन स्पेसिफिक immovable property फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आप अपनी immovable property किसी और को दे रहे हो, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, उस पर्सन के पास इंटरेस्ट जा रहा है बस, आपका मतलब प्रॉपर्टी तो जा रही है लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में लोन मिल रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी आप उसके नाम नहीं कर रहे हो, ये कुछ टाइम के लिए आप गिरवी रख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या बातें बोली गई हैं डेफिनेशन में, वो भी बता देती हूँ आपको। देखिए, द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस, जो पेमेंट ऑफ मनी जो एडवांस दी है या एडवांस में लेनी है बाय वे ऑफ लोन के वे में, ठीक है। सेकंड बोलता है एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट के लिए है, जो अभी आपके ऊपर कोई उधार है, कर्जा चढ़ा हुआ है या आगे फ्यूचर में आप लेने वाले हो, उसके लिए आप कर रहे हो। कोई बड़ा पर्पस है, बिजनेस है आपका, किसी घर में मैरिज है, मकान बनवाना है, या एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए, किसी भी बड़े खर्चे के लिए आप मॉर्टगेज पे अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, गिरवी रखवा सकते हो। सी में बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लाइबिलिटी, मतलब ऐसा कोई आपका काम है, कोई बिजनेस है जिससे कि आपको पेक्यूनरी मतलब मोनेटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, उसके लिए आप उसको पूरा करने के लिए आप लोन ले रहे हो, गिरवी रख रहे हो। इन मॉर्टगेज के अंदर क्या होता है, द ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसफरर होता है सबसे पहले जो ट्रांसफर करता है, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, उसको
मॉर्गेज के अंदर ट्रांसफरर को मॉर्गेजर बोला जाता है, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और जो ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो मॉर्गेजी होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट सिक्योर्ड होता है इसके अंदर उसको मॉर्गेज मनी बोली जाती है। जिस पैसे को लेके आपने लोन लिया है, जिस पैसे पे मतलब जितना पैसा लिया है वो इंटरेस्ट हो गया, वो मॉर्गेज मनी हो गई। और जो इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट बनेगा इनके लिए, लीगल डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसको बोला जाएगा मॉर्गेज डीड, ठीक है। ये 4 मीनिंग इसके अंदर डेफिनेशन में डिफाइन किए गए हैं, क्या क्या होते हैं। मॉर्गेजर वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, आगे लोन लेने के लिए। जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो मॉर्गेजी कहलाएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट जो होगी मनी जो है वो मॉर्गेज मनी है इसके अंदर। और जो इंस्ट्रूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट है उसको मॉर्गेज डीड बोला जाएगा। अब आगे बताती हूँ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 ऑफ स्टैम्प एक्ट इज वाइडर देन इन सेक्शन 58A ऑफ TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें यह कहा गया है कि जो डेफिनेशन मॉर्गेज की दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के स्टैम्प एक्ट के अंदर वो बहुत बड़ी है, जबकि 58A के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो छोटी है और इजी है। इसमें बताया गया है इट इंक्लूड्स पाउन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट और राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर रखा हुआ, इसके अंदर बोला गया है पाउन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, अपना राइट इसमें नहीं दे सकते। तो और इट आल्सो इंक्लूड्स चार्ज विच क्रिएट्स अ राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें चार्ज भी इंक्लूड किया जाता है जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए ये इसमें डेफिनेशन इजी दी गई है। अब अगला टॉपिक बताया गया है एलिमेंट्स क्या है मॉर्गेज के, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटे से एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है जो जरूरी होने चाहिए मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी को। तो ये देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला है एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। दूसरा है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही है जिसके ऊपर आप ले रहे हो, ठीक है, लोन ले रहे हो। थर्ड है सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए दी जाती है। फोर्थ है कंसिडरेशन और पर्पस होता है, इसमें कोई मतलब पैसे का लेन देन है और एक रीजन है, पर्पस है कोई आपका, इसीलिए आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे रहे हो। नेक्स्ट है फिफ्थ कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज जो है वो कंपिटेंट होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी उनकी खुद की होनी चाहिए, जिसके नाम पे है वही अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है। जैसे भी कोई भी होता है, जैसे सेल भी कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, वही कर सकता है ना। तो कंपिटेंस का मतलब यही होता है, पर्सन अनसाउंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मेजर होना चाहिए, और उनकी खुद की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये कंपिटेंसी के रूल होते हैं कोई भी पार्टीज के लिए। किसी भी जो भी एक्ट में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा है कोई भी पर्सन, तो कंपिटेंसी सबसे पहले देखी जाती है, ठीक है। कंपिटेंसी के ये 3-4 रूल हैं कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके एग्जिस्टिंग होने चाहिए, ऑनर होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी भी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ऑनर भी होना चाहिए वो पर्सन, तभी वो उसका डील कर सकता है, ठीक है। और लास्ट है रजिस्ट्रेशन, और उस प्रॉपर्टी का फिर मॉर्गेज का आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जब आप डीड बनवाएंगे। तो ये इसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं इसके। आगे मैं आपको बताती हूँ काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्गेजेस क्या बोलता है। मॉर्गेजेस के काइंड्स या क्लासिफिकेशन क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मॉर्गेज को। देखिए, सेक्शन 58B से लेकर G तक जो है TPA के जो है वो डील करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्गेजेस में। मॉर्गेजेस के टाइप्स बताते हैं। पहला है सिंपल मॉर्गेज जो 58B में बताया है। सेकंड है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल भी होती है, कंडीशनल सेल से भी मॉर्गेज की जा सकती है, 58C और 59 और 67 में बताया है, सेक्शंस हैं ये। और यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज होती है जो 55D और 62 से लेकर 68 तक इसको डिफाइन किया गया है, TPA के ये सेक्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। तो ये इसके काइंड्स हैं। आगे मैं बताती हूँ क्या है इसमें। देखिए, इसका नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है इंग्लिश मॉर्गेज होता है जो 58C में बताया गया है। फिफ्थ है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटेबल मॉर्गेज है 58F और 96 सेक्शन में बताया है। और लास्ट है एनामोलस मॉर्गेज जो सेक्शन 58B में बताया है, ठीक है। ये 6 तरह के मॉर्गेजेस होते हैं। जब आप मॉर्गेज का पूरा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सारे सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा ये सारे टाइप से मॉर्गेज होते हैं। अब मॉर्गेज डीड क्या होती है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ।
देखिए ये मॉर्गेज डीड का एक सैंपल है जो बना रखा है, क्या इसकी डीड कैसे होती है। मॉर्गेज डीड आपको देखने से समझ में आएगी मॉर्गेज डीड कैसी होती है, कैसे बनाते हैं। इसमें क्या लिखा जाता है, दिस डीड ऑफ मॉर्गेज मेड, इस डेट पे बनी है। आप इसमें डेट लिखेंगे सबसे पहले कि इस डेट पे बनी है मॉर्गेज डीड, ईयर लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे, उसके बाद पार्टीज का नाम लिखेंगे, उनका रेजिडेंस और एज लिखेंगे उनकी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्टी का नाम एंड करके सेकंड पार्टी का नाम, एज और उनका रेजिडेंस लिखेंगे, और फर्स्ट पार्टी का लिखेंगे हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द मॉर्गेजर। जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी दे रहा है वो मॉर्गेजर है, और जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो मॉर्गेजी है। वो फर्स्ट पार्ट है, और इसके लिए आएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट का मतलब जिसको दे रहे हो मॉर्गेजी, ठीक है। ये इन दोनों की इंट्रोडक्शन हो गया, पहले आएगा। फिर उसके बाद बोला जाएगा वेयर एज द मॉर्गेजी अफोरसेड, मॉर्गेजी जो सेकंड पार्टी है उसके बारे में बताया गया है अफोरसेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मॉर्गेजर, मतलब मॉर्गेजर की रिक्वेस्ट पे जो मॉर्गेजी है अफोरसेड हैज एग्रीड ऑन द टर्म्स, वो एग्री हो गया है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इस बात पे मेंशन्ड टू लेंड सम मतलब पैसा देने के लिए 1,00,000 रुपया ओनली। उनकी रिक्वेस्ट पे, मॉर्गेजर की रिक्वेस्ट पे मॉर्गेजी 1,00,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया है। नाउ दिस डीड विटनेस्ड, मतलब ये डीड क्या विटनेस करती है। देखिए लीगल डॉक्यूमेंट की लीगल लैंग्वेज यही होती है, इसलिए आपको इसमें यही लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो ये लैंग्वेज है डीड्स की, या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, ठीक है। नाउ दिस डीड विटनेस्ड, मतलब ये डीड का विटनेस हुआ है, विटनेस हो रही है दैट इन परसुएंस ऑफ सेड एग्रीमेंट, भाई जो इनके बीच दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है बात इसी का डीड को लेके, ऑफ सेड एग्रीमेंट एंड इन कंसिडरेशन ऑफ सेड एडवांस, और इन कंसिडरेशन मतलब 1,00,000 रुपए का जो एडवांस दे रहे हैं मेड बाय द सेड मॉर्गेजी ने जो दिया है टू द सेड मॉर्गेजर को, फर्स्ट पार्टी को, सेकंड पार्टी ने जो दिया है। उसके बाद ये लिखा है कि द रिसिप्ट वेयर ऑफ द सेड मॉर्गेजर हेयर बाय एक्नॉलेज करता है द सेड मॉर्गेजर, मतलब मॉर्गेजर जो है वो एक्सेप्ट करता है और इसका एक्नॉलेज करता है कि मैंने पैसे ले लिए हैं। मॉर्गेजर हेयर बाय कन्वे करता है और असाइन करता है बाय वे ऑफ मॉर्गेज डीड, मतलब वो असाइन करता है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है ना। आगे बताती हूँ इसमें क्या है। देखिए बाय मॉर्गेज कंडीशंस पे sale all that is specifically described in the schedule here to annexed to hold unto and to the use of said mortgage from the day and the said mortgagee is to be in possession of the property said demised, मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो प्रॉपर्टी दी है उस पर मॉर्गेजी का राइट हो गया यूज़ करने के लिए उसको, ठीक है ना। वो पोजेशन उसके पास चली गई, पोजेशन दी है आपने, मतलब अपनी प्रॉपर्टी उनको उनके हवाले कर दी है, पोजेशन मतलब अब मॉर्गेजी के पास चली गई प्रॉपर्टी, पोजेशन, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है। उसके बाद लिखा है इसमें प्रोवाइडेड ऑलवेज, ये बातें लिखनी है आपने, ये डीड का एक सैम्पल फॉर्मेट बता रही हूँ मैं आपको। प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है डिमाइज्ड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, एंड इज़ नॉट इन एनी वे एनकम्बर्ड एंड दैट द सेड मॉर्गेजर हैज़ राइट टू सेल, और मॉर्गेजर के पास में राइट है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का भी है, एंड पावर टू ट्रांसफर द सेम इन द मैनर अफोरसेड, मतलब ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर मतलब कोई क्लेम नहीं है, कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है सेल करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए वो इस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक है। ये बात इसमें लिखी है, ये बात मैंने अभी आपको सारी समझा दी। आगे बताती हूँ इसमें क्या कहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। एंड द सेड मॉर्गेजर, और जो मॉर्गेजर है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, हेयर बाय कन्वेंट्स with the said mortgagee to pay him the said sum which remains unpaid, and so long as the said principal amount or any part thereof together with interest aforesaid remains unpaid, the said mortgagee shall retain possession of the said property, मतलब जो उसने पैसा, इसका मॉर्गेजर ने उसका पैसा देना है, ड्यू है उसके ऊपर, ठीक है, अनपेड है। अब मॉर्गेजर ने पैसा जो उसको दे दिया, ठीक है, तो मॉर्गेजी जो है वो उसके पास सारी प्रॉपर्टी चली गई, जब तक कि मॉर्गेजर अपना पैसा सारा उसको लौटा नहीं देता, वापस नहीं दे देगा, तब तक उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर सारा प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी के पास ही रहेगी, और वो पोजेशन उसके पास ही रहेगा उस प्रॉपर्टी का, जब तक सारा पैसा वो दे नहीं देता, ठीक है, इसमें ये बोला गया है। और उसके बाद में लास्ट में विटनेस आ जाएगा
कि विटनेस ये साइन है, और बस इसके अंदर यही है, इन विटनेस देयर ऑफ पार्टीज जो हैं हैव साइंड दिस डेट, पार्टीज ने साइन किया है इस डेट पे और इस जगह पे किया है, सारा डेट टाइम वगैरह प्लेस वगैरह मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे 2 विटनेसेस के साइन हो जाएंगे, नेम और साइन आ जाएगा, और ये दोनों मोर्टगेजर और मोर्टगेजी के साइन और नेम वगैरह सारे आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। बस ये सैंपल है, 2 पेज की मोर्टगेज डीड बन जाती है। इसको स्टैम्प पेपर पे बनाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे तो 3-4 पेज में बन जाएगी, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट है। आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, मोर्टगेज डीड क्या होती है। आज मैंने आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह भी बता दिए हैं, काइंड्स भी समझा दिए हैं, मोर्टगेज डीड का मीनिंग भी समझा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।